हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होता है। रूल नंबर फर्स्ट होता है कि जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो वहाँ पे रूल कुछ अलग हो जाता है। लेकिन रूल नंबर सेकंड में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो वहाँ पे रूल कुछ अलग चेंज हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रूल नंबर फर्स्ट क्या है और रूल नंबर सेकंड क्या होता है। जैसे रूल नंबर फर्स्ट में प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य स्टार्ट होता है। प्रश्नवाचक शब्द मतलब इसमें क्या शब्द से स्टार्ट होता है रूल नंबर फर्स्ट में। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हैज हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, क्या तुम सुबह से टहल रहे हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हैव का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैव यू, हैव सब्जेक्ट क्या था, यू। फिर बीन लिख लेंगे, हैव यू बीन। वर्ब, वर्ब क्या है, टहलना, वॉक होता है, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करना है तो आईएनजी हो गया। फिर ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो फिर आगे देखेंगे सिंस फॉर, टाइम क्या है इसमें, सुबह से, और मैंने बताया था कि सुबह से एक निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा, हैव यू बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं रोज 2 घंटे से खेल रहा हूँ। यहाँ पे 2 घंटे दिया है, यानी कि ये एक डेफिनिट नहीं है, ये अनिश्चित समय है। 2 घंटा तो कभी भी हो सकता है। तो जैसे इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, आई के साथ किसका यूज करते हैं, हैव का। हैव यू, सॉरी आई होगा, मैं का होता है आई। हैव आई बीन, इसमें क्या है, वर्ब खेलना, खेलना का होता है प्ले, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। प्लेइंग, यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट दिया है डेली। हैव आई बीन प्लेइंग डेली 2 घंटे से। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से रूल नंबर फर्स्ट में सेंटेंस आते हैं और इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन, फिर सो ऑन, ऐसे ही इसी तरह सिमिलरली हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड देखना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो यहाँ पे लिख लेंगे वाई। फिर क्या लिखना है, हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। तो हैज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे ही हो गया। फिर बीन, मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा है वाई, फिर हैज का यूज किया है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर ही लिखा है सब्जेक्ट ही था, फिर बीन लिखा है बीन था। फिर यहाँ पे वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, फिर इसमें आईएनजी फॉर्म हो जाएगा रीडिंग। फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। फिर टाइम देखेंगे, टाइम क्या है, रात से, तो सुबह से, रात से, दोपहर से, ये क्या है, निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस नाइट, सिंस नाइट, रात से, फिर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद से आगे दिया है, हम कई दिनों से कहाँ जा रहे हैं। कई दिनों से, इसमें दिन फिक्स नहीं है, कई दिनों से, कभी भी, मतलब कोई डेफिनिट दिन का इसमें वर्णन नहीं किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, वेयर, क्वेश्चन वर्ड क्या था, कहाँ, यानी कि वेयर, वेयर हैव, वी के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। फिर बीन हो जाएगा,
गो फिर आईएनजी, कई दिनों से इसके लिए फॉर, गोइंग फॉर मैनी डेज, मैनी डेज यानी कि कई दिनों से। तो मैंने क्या बताया, वेयर हैव वी बीन गोइंग फॉर मैनी डेज। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है, वे सोमवार से क्यों खेल रहे हैं। सोमवार से यानी कि ये क्या है, एक फिक्स समय दिया है, इसमें फिक्स दिन का नाम दे दिया है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, वाई हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मंडे। क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। वाई हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मंडे, वे सोमवार से क्यों खेल रहे हैं। तो इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस आते हैं और इसी तरीके से हम लोग इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद से आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। उसमें प्रश्नवाचक शब्द तो आता है, उसके साथ साथ नए शब्द भी आता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देते हैं, दोनों कंडीशन में। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट था, अगर वाक्य में नहीं शब्द भी आ गया, जैसे क्या तुम सुबह से नहीं टहल रहे हो, आ गया नहीं टहल रहे हो। केवल हम लोग दोनों रूल में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे भी सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का यूज कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ आपको। क्या तुम सुबह से नहीं टहल रहे हो, तो कैसे बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे, हैव यू नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, इसी तरीके से बनाएंगे। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का केवल यूज कर देते हैं। जैसे इसमें भी देख ले रहे हैं, वह रात से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो इसी तरीके से बनाएंगे, वाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस नाइट। तो इसी तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे।